नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हमारे क्या आपके चैनल सबका मेंटोर पर। आज की जो क्लास होने वाली है वो है क्लास 9th की न्यू वाली एनसीईआरटी चैप्टर का नाम जो है वो है टिश्यू। इससे पहले मैंने सेल चैप्टर पढ़ाया हुआ है। बच्चों के बहुत कमेंट आ रहे थे, मैम टिश्यू भी पढ़ा दो, टिश्यू भी पढ़ा दो। तो भाई टिश्यू वाली क्लास भी आ गई है। और कहते हैं बच्चे कि मैडम बहुत ही मुश्किल है, और मैं कहती हूँ बहुत आसान है। तुम एक बार ये वाली क्लास ले लो टिश्यू की, और उसके बाद कमेंट करके बताना कि मैडम क्लास अच्छी थी, या मतलब अपना रिव्यू आप दे सकते हो, ठीक है ना। चैप्टर बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें दुनिया जहान के बारे में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में। तो इंटरेस्टिंग क्यों ना हो ये चैप्टर, सारी चीजें तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। हमें सिर्फ पढ़ना है कि इसे ये कहते हैं, इसका ये काम है, उसका वो काम है, बस बस हमें बताना है, पता हमें सब कुछ है, ठीक है। और चैप्टर जितना आसान है, जितना इंटरेस्टिंग है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत आज की पीपीटी है, ठीक है। तो इन फ्यूचर आज तो आप ये क्लास ले लो, उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सबका मेंटोर, जहां पर ये पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी। इन फ्यूचर कभी रिवाइज करना हो ना, बस एक बार ये पीपीटी देख लेना साइड बाय स्लाइड, और ये समझ लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, चैप्टर खत्म, एक ही नजर में खत्म। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, नाम सिर्फ देखो टिश्यू ही है, इधर ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। जैसे सेल वाले चैप्टर का नाम तो थोड़ा बड़ा था ना, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यहाँ पर सिर्फ टिश्यू है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, बहुत ही आसान चैप्टर है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बहुत आसान है। ये मेरी फोटो है और ये मेरा नाम है। तो आज की क्लास जो है वो हम शुरू करते हैं। आप कहोगे मैडम इसमें तो बड़ा साड़ी वाड़ी पहन के रखा हुआ है। तो भाई देखो, मैं साड़ी भी पहनती हूँ, ऐसी बात नहीं है, साड़ी भी वियर करती हूँ मैं। और स्टार्ट करते हैं चलो चैप्टर को, है ना। ओके, सो टिश्यू की मीनिंग क्या है, शुरू करेंगे वहां से और प्रॉपर तरीके से जाएंगे आगे। आज की जो क्लास है, जो आपका चैप्टर है टिश्यू वाला, हमें दो टिश्यू पढ़ने हैं, एक एनिमल और दूसरा प्लांट। एक एनिमल और दूसरा प्लांट। एनिमल का मतलब हुआ उसमें हमारे जो टिश्यू हैं, चाहे वो जानवर हो या हम हो, हम सब इंक्लूड होते हैं एनिमल किंगडम में। बचा प्लांट। तो इस दुनिया में दो ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो प्लांट होते हैं या तो एनिमल होते हैं। हम ह्यूमन बीइंग को भी एनिमल में ही गिना जाता है, एनिमल ही तो है हम, एनिमल से ही तो इवैल्यूएट हुए हैं ना। तो टिश्यू का मीनिंग क्या होता है वो समझो सबसे पहले, मीनिंग। और जब भी मीनिंग आए तो साथ में एग्जाम्पल जरूर देना। हालांकि ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने दो चार लिख दिए हैं। पीपीटी तैयार करने में बड़ी मेहनत लगी है भाई, मेहनत लगी है, मतलब ये समझ लो पूरी रात बैठकर ये पीपीटी तैयार की गई है। तो टिश्यू की मीनिंग है, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इससे पहले हम सेल पढ़ चुके हैं, तो अब कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि मैडम सेल क्या होता है। तो टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। जब एक सेल नहीं बल्कि सेल के बहुत सारे दोस्त आपस में बैठ जाएं, अपना ग्रुप बना लें और एक ही तरह का काम करें, फंक्शन भी सिमिलर करें, तो वो बन जाता है टिश्यू। क्या बन जाता है? टिश्यू। मतलब मैं हूं सेल, और मेरे ही जैसे मेरे और दोस्त आके बैठ जाए, ग्रुप बना ले, और हम एक ही जैसा काम करें, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने का ही काम करें, तो हम टिश्यू बन जाएंगे। सो अ ग्रुप ऑफ सेल हु परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड दे आर सिमिलर। जो सिमिलर हों, ऐसे सेल जो सिमिलर हों और स्पेसिफिक फंक्शन करते हों, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, फ्लो ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि कैसे आप देखोगे इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, और पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरा का पूरा इंसान या प्लांट जो है वो तैयार होता है। सबसे पहले हम कहते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है सेल। सेल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जब सेल का ग्रुप बन जाता है तो वो बनता है टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ आते हैं तो वो बनता है ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन। अब वो हमारे लंग्स हो सकते हैं, वो हमारा हार्ट हो सकता है, ठीक है। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है जो कि हमारी इंटरनल बॉडी में है। और जब ये प्रॉपर तैयार हो जाता है तब जाकर हमें मिलता है एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि पूरा का पूरा इंसान। तो यहाँ जो मैं खड़ी पूरी की पूरी दिखाई दे रही हूँ, मेरी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल। मेरी क्यों, आपकी भी। जब सेल का ग्रुप बनता है तो बनता है टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनता है पूरा ऑर्गन
ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चे, इसमें कुछ समझने वाली बात है क्या? एग्जाम्पल के लिए टिश्यू के मसल टिश्यू होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं आपके नर्वस टिश्यू जो कि कैरी मैसेज लेकर जाते हैं बॉडी टू ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हमारे जाइलम आएगा जो प्लांट के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर एक और टिश्यू है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट, फ्लोइम, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को प्लांट के अंदर। तो मैंने 2 ह्यूमन टिश्यू के एग्जाम्पल दिए हैं और 2 जो नीचे हैं वो प्लांट टिश्यू के एग्जाम्पल दिए हैं। तो इस स्लाइड पे आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टिश्यू क्या होता है, उसका काम क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। आगे हम प्रॉपर देखेंगे कि टिश्यू के अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं और क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, चल स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे ये पूरी पीपीटी, बेटा मेहनत मत करो स्क्रीनशॉट लेने की भी। वैसे भी ये स्क्रीनशॉट दोबारा नहीं खोलोगे तुम, पता नहीं गैलरी में कहाँ चला जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे पूरी की पूरी पीडीएफ आ जाएगी। चलो, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक नहीं अपने आप में क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। किधर अभी प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों के अंदर डिफरेंस पेपर में आता ही आता है। और मैक्स टू मैक्स ये 3 मार्क्स का आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको 3 पॉइंट नहीं, उससे ज्यादा 4 पॉइंट्स करा रही हूँ। मैक्सिमम आपको 3 तो याद रहेंगे ही रहेंगे। तो बात करूंगी अगर मैं प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट आर फिक्स्ड इन वन प्लेस, क्योंकि प्लांट एक ही जगह पर फिक्स होते हैं। कभी देखा है पेड़ों को चलते हुए, मूवमेंट करते हुए? नहीं। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, इसी वजह से जो प्लांट है वो भी अपनी जगह पर फिक्स होता है। लेकिन एनिमल टिश्यू मूव करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसीलिए एनिमल के जो टिश्यू है उसमें मूवमेंट पाई जाती है। ठीक है, दूसरा, प्लांट टिश्यू मोर सपोर्टिंग टिश्यू होता है, क्योंकि प्लांट को एक ही जगह पे खड़े रहना है, सालों साल एक ही जगह पे प्लांट ऐसे खड़ा रहता है, तो भाई उसको सपोर्ट भी तो चाहिए ना। इसलिए इसका जो टिश्यू होता है वो ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू, सॉरी सपोर्टिंग टिश्यू होता है, सपोर्ट करता है उसको। लेकिन जो हमारे पास टिश्यू है वो है मस्कुलर और नर्वस, क्योंकि हमारे टिश्यू को भाई मूवमेंट करनी है, घूमना फिरना है, इधर उधर जाना है। इसीलिए जो हमारे टिश्यू होते हैं वो मस्कुलर और नर्वस, 2 तरह के होते हैं। नर्वस टिश्यू जिसके द्वारा हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचे ताकि हम मूवमेंट करें। फिर एक और जो डिफरेंस है वो है प्लांट टिश्यू में ग्रोथ अकर इन स्पेसिफिक रीजन। इसका मतलब है कि जो प्लांट टिश्यू की ग्रोथ होती है वो स्पेसिफिक रीजन में होती है, एक डायरेक्शन में होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। जैसे वो जो प्लांट है वो लंबा हो रहा होता है तो उसकी लेंथ ही बढ़ रही होती है। ठीक है, जब उसके तने लंबे हो रहे होते हैं तो उसकी तने की ही लंबाई बढ़ रही होती है। तो एक स्पेसिफिक ग्रोथ होती है प्लांट टिश्यू की। लेकिन एनिमल टिश्यू को अगर देखोगे तो ग्रोथ अकर्स इन मोस्ट बॉडी पार्ट्स, तो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग ग्रोथ होती है। हमारी हाइट भी इंक्रीज कर रही होती है, हमारे हैंड्स भी लंबे हो रहे होते हैं, हमारे पैर भी लंबे हो रहे होते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में मूवमेंट या आप कहोगे ग्रोथ दिखाई देती है। फिर जो मेरा प्लांट टिश्यू है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। प्लांट टिश्यू में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल टिश्यू में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये 4 मेन डिफरेंस एनिमल और प्लांट टिश्यू के हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, आपकी मर्जी है। या सबसे बढ़िया है कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे पूरी जो पीडीएफ है आज की क्लास की वो आपको मिल जाएगी। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे प्लांट टिश्यू को, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे प्लांट का और उसके बाद पोस्टमार्टम करेंगे एनिमल टिश्यू का। ठीक है ना, पोस्टमार्टम का मतलब उसके अंदर की जितनी भी बातें हैं वो पढ़ेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से टिश्यू हैं, किस टिश्यू का क्या काम है। यहाँ मैं पोस्टमार्टम नहीं करा रही हूँ मैं आपको, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम बात करें प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू में जो हमारा पहला टाइप का टिश्यू मिलता है उसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसका मतलब क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो एक्टिवली डिवाइड करता है टिश्यू को रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। बेटा ध्यान रखना, क्योंकि प्लांट में मूवमेंट नहीं होती, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यू है ग्रोथ वाला। और ये जो ग्रोथ वाला टिश्यू है इसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक। 3 बार बोलो मेरे साथ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये ग्रोथ के लिए काम करता है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। अब इसके अंदर कौन कौन सी टिश्यू आएंगे वो मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ाती हूँ। पहले आप देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर आ जाए, सिर्फ पूछे
एक्सप्लेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे पहले तो बेटा ये बताना कि दिस इज अ प्लांट टिश्यू, ये प्लांट टिश्यू है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और ये प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये स्मॉल सेल होते हैं, इसके फीचर बता देती हूँ। इसके अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं, थिन सेल वॉल होती है इसकी, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज्यादा डेंस होता है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि डेंस का मतलब क्या, जिसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो, ठीक है। नो वैक्यूल्स, पर इसमें कोई वैक्यूल्स नहीं होते। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर हैं, इसका काम है ग्रोथ, ठीक है। और अब हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर भी 3 टाइप के टिश्यू आते हैं। कितने टाइप के? 3। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टम, नंबर 2 लेटरल मेरिस्टम, नंबर 3 इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब इन तीनों में क्या-क्या डिफरेंस है, तीनों के क्या-क्या काम है, घबराना नहीं, बहुत आसान है। आप बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देखो कि प्लांट्स के अंदर कैसे ग्रोथ होती है, कैसे लंबाई बढ़ जाती है, क्यों कोई प्लांट बहुत लंबा है, क्यों कोई प्लांट बहुत ही छोटा है, ऐसा क्यों होता है? ये सब टिश्यू की वजह से होता है बेटा। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, तो वो है एपिकल मेरिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है टिप्स ऑफ द रूट एंड शूट। रूट एंड शूट का क्या मतलब हुआ? रूट का मतलब हुआ बेटा ये जो तने हैं, इन तनों के टिप्स पर प्रेजेंट होता है। ये कहाँ होता है? टिप्स पर, या फिर शूट के टिप पर, जो हमारे प्लांट का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, या तो ये वहां पे होगा, और जो हमारी जड़ें होती हैं प्लांट्स की, उसके टिप पर होगा। ये देखो, रूट्स के टिप पर और शूट के टिप पर होता है। अब इसका काम क्या है? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट, प्राइमरी ग्रोथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एपिकल टिश्यू ही वो टिश्यू है जो हमारे प्लांट की जो लंबाई है उसको मेंटेन करता है, उसकी लेंथ को मेंटेन करता है, याद रखना। क्योंकि देखो ये टिप पर है, किसके टिप पर? टॉप पे भी, शूट के टॉप पर भी और रूट के टॉप पर भी। तो कहीं ना कहीं खींचता है हमारे प्लांट को ये टिश्यू, और इसी वजह से हमारा जो प्लांट है वो लंबा होता है। तो जितने भी लंबे प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनमें कौन सा टिश्यू काम करता है ज्यादा? कौन सा टिश्यू होगा? एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, ये याद रखना। फिर दूसरा है लेटरल मेरिस्टम। इसका क्या काम होता है? पहली चीज तो ये प्रेजेंट होता है साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट। तो जो हमारा रूट होता है उसके, और जो स्टेम होता है उसके साइड में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पर होता है? साइड में। क्योंकि ये साइड में प्रेजेंट है तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो प्लांट है उसकी चौड़ाई को मेंटेन करेगा। लेंथ को कौन कर रहा है? एपिकल। अब चौड़ाई को कौन करेगा? लेटरल। तो ये देखो, आप देखो इसका फंक्शन है इंक्रीज इन गर्थ, थिकनेस। ये थिकनेस का मतलब क्या है कि कोई भी जो पेड़ है उसका तना कितना मोटा होगा। जैसे आपने आम के पेड़ देखो, इतने मोटे मोटे तने होते हैं भाई, इतने मोटे मोटे तने होते हैं। कौन सा टिश्यू काम कर रहा है? लेटरल। क्योंकि जो स्टेम की थिकनेस है वहां पर काम करने का टिश्यू का जो काम है वो है लेटरल टिश्यू का। तो एपिकल टिश्यू लंबाई बढ़ा रहा है, लेटरल टिश्यू चौड़ाई यानी थिकनेस दे रहा है हमारे प्लांट को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कैम्बियम जो है आप देख पाओगे वो काफी चौड़ा जो है एक टिश्यू है जो काम करता है पेड़ के अंदर। फिर नंबर 3 जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये तीनों मेरिस्टेमेटिक के ही पार्ट है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के लिए काम करता है ना, तो ग्रोथ में लंबाई भी आती है, चौड़ाई भी आती है। अब आप कहोगे मैडम इंटरकैलरी क्या होता है? तो ये प्रेजेंट होता है नोड और द बेस ऑफ द लीव। पत्ते देखे हैं, या तो ये पत्तों के बिल्कुल ही बेस पर प्रेजेंट होगा जैसे घास वास होते हैं, या आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें नोट्स बनी होती हैं। जैसे आप गन्ने का प्लांट देखो, बीच बीच में ऐसी नोट्स बनी होती है ना, ये वहां पे प्रेजेंट होता है, नोट्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है कि ये प्लांट को रीग्रो करता है आफ्टर कटिंग। अब मान लो ये गन्ना है, इसके यहाँ पे नोट्स बने हुए हैं, अगर मैंने यहाँ से कट भी कर दिया ना तो ये इसको रीग्रो कर लेगा, दोबारा से ये ग्रो होने लग जाएगा। तो ये भी जरूरत है, ये भी जरूरी है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसे कट भी कर दो और उसके नोट्स बाकी हो, तो उस नोट्स में ये वाला टिश्यू इंटरकैलरी टिश्यू होता है जो उसको रीग्रो, दोबारा से ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ग्रास आफ्टर मोविंग, जैसे ग्रास है उसके बेस में भी क्या होता है? यही इंटरकैलरी। उसको काट दो वो दोबारा से बढ़ जाती है, दोबारा से उगाती है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, क्या आपको प्लांट टिश्यू में ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो ग्रोथ के लिए काम करता है उसके तीनों पार्ट समझ में आ गई? इस प्लांट के अंदर तीनों दिखाए गए हैं। ये रहा एपिकल जो कि आपका टिप पर है, बिल्कुल ही ऊपर टॉप पर। लेटरल इसके नोट्स में होता है, और इंटरकैलरी में जो होता है वो हमारे इसके, सॉरी, इंटरकैलरी नोट्स में होता है, और लेटरल जो होता है उसके स्टेम के किनारों पर होता है।
तो ये तीनों समझ आए बेटा, क्वेश्चन आएगा इधर से क्वेश्चन आएगा, इस स्लाइड से ले लो स्क्रीनशॉट। मैं साइड हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट लो, लिखना है लिख लो, वैसे इतनी जल्दी तो क्या ही लिख पाओगे। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो बेटा। अगर आपने आज साथ की साथ नोट्स बना लिए ना, जो मैं आपको करा रही हूँ, आपको एग्जाम में सिर्फ एक नजर नोट्स देखना होगा, रटना नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है मेरी। आगे चलो, नाउ परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। देखो प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी पाया जाता है और परमानेंट टिश्यू भी। तो अब आ जाओ, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो ये फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आफ्टर डिफरेंशिएशन, सेल लूज द पावर ऑफ डिवीजन। जब सेल डिवीजन पावर को लूज कर देता है, जैसे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उसमें डिवीजन पावर थी, अलग अलग बटने की, डिवाइड होने की पावर थी, बट एक सेल जब अपना डिवीजन पावर लूज कर देता है तो वो बनता है परमानेंट टिश्यू। क्या बनता है, परमानेंट टिश्यू। और इस परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप हैं, परमानेंट के भी दो हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इधर देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है भाई। देखो प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं हम, प्लांट के अंदर अगर सेल डिवीजन की पावर है तो वो मेरिस्टेमेटिक है, जिसके 3 पार्ट हो गए। अब जिस सेल के अंदर डिवीजन की पावर नहीं है बेटा, उसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम सबसे पहले सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है उसकी बात करेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर 3 आते हैं, कितने आते हैं, 3। पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, स्टालरेंकाइमा। मेरे साथ बोलो, पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, स्टालरेंकाइमा। ठीक, ये तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हैं। अब इन तीनों को अच्छे से देखते हैं, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैं लिख के दे रही हूँ आपको, आप अभी चाहो तो नोट्स बनाते हो वहां पे लिख लो कि खुशबू मैम ने बोला है इस वाली स्लाइड से 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा। और बाद में कमेंट करके बताना कि मैडम हाँ आया था, आया था। चलो, पैरेंकाइमा क्या होता है, इसके फीचर होते हैं कि इसमें लिविंग सेल होते हैं, वॉल्स जो होती है वो थिन होती है, इसकी बहुत ही ज्यादा पतली होती है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, इनके अंदर बीच में बहुत सारा स्पेस पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। प्लांट के अंदर फूड को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए ना, तो वो पैरेंकाइमा में आएगा। फोटोसिंथेसिस का काम भी पैरेंकाइमा करता है। फ्लोटिंग इन एक्वेटिक प्लांट्स, और क्योंकि जो हमारे एक्वेटिक प्लांट है वो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, उसका रीजन भी क्या है, पैरेंकाइमा, याद रखना। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड आप देखोगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस लीफ के थ्रू करता है। और ये जो फ्लोटिंग इन एक्वेटिक प्लांट है, यहाँ पे कमल यानी कि लोटस का एग्जाम्पल दिया गया है। तो लोटस जो हमारा फ्लावर है बेटा, प्लांट है, उसमें भी पैरेंकाइमा टिश्यू पाया जाता है, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी देता है कि आप फ्लोट कर सको पानी के ऊपर। बहुत ही पतली सी इसकी थिन सी वॉल्स होती हैं इसकी, तो ये इजीली फ्लोट कर पाता है। तो पैरेंकाइमा समझ आ गया। अब बात करेंगे कॉलेंकाइमा की। तो ये भी लिविंग सेल होते हैं, बट ये अनइवनली थिक एंड कॉर्नर्स होते हैं। ये कॉर्नर्स पे थिक होते हैं, देखो इनके कोने थोड़े से मोटे होते हैं, पर जरूरी नहीं है हर जगह मोटे हो। अनइवनली मतलब है, कहीं पर मोटे होंगे कहीं पे पतले होंगे, अपनी मर्जी से। ठीक है, अनइवन है। इनका काम है फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट, प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाना। आपने देखा है कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके तने ऐसे तोड़ भी दो ना, टूटते नहीं है, बड़े ही फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। किसकी वजह से, कॉलेंकाइमा की वजह से। किसकी वजह से, कॉलेंकाइमा। याद रखना, प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है कौन, कॉलेंकाइमा। साथ ही साथ ये सपोर्ट देता है हमारे प्लांट को, ताकि वो एक जगह पर खड़ा रहे। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबल सपोर्ट टू यंग स्टेम एंड लीव्स। कई बार देखना पत्तों के जो तने वो तोड़ोगे ना, टूटेगा नहीं, ऐसे लचीला सा है वो, ऐसे मुड़ता रहेगा पर टूटेगा नहीं। वाई, बिकॉज इट हैज कॉलेंकाइमा टिश्यू। ठीक, समझ आ गया। आगे चलो, स्टालरेंकाइमा की बात करेंगे। ये दोनों जहां लिविंग सेल से बन रहे थे, ये हमारा स्टालरेंकाइमा बन रहा है डेड सेल। इसके सेल मर चुके हैं भाई, ये कठोर हो चुका है, इसके अंदर जिंदगी नहीं है, ये मरा हुआ सेल है, डेड सेल है ये थिक, बहुत ही मोटा और लिग्निफाइड वॉल्स होती है इसकी, बिल्कुल जुड़ी हुई होती है, कोई स्पेस नहीं होता इसके आपस में, इस वाले टिश्यू में। ठीक है, और ये स्ट्रेंथन और रिजिडिटी देता है प्लांट को। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोर, जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल ना हो, बहुत ज्यादा हार्ड हो। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा, कोकोनट हस्क देखा है आपने, ये रहा।
नारियल अंदर से तो सॉफ्ट होता है, लेकिन ऊपर से देखा उसका जो हस्क है, जो छिलका है, वो कितना कितना ज्यादा हार्ड होता है, कितनी जान लगा के खींचना पड़ता है उसको। भाई मेरे पापा तो पिलास से खींचते हैं, मैंने हमेशा देखा है। जब भी हमारे घर पे नवरात्रि का नवमी आता है और नारियल तोड़ने की बात होती है, तो मैंने पापा को देखा है अपने औजार लेके बैठ जाते हैं, पेचकस और पिलास, और उससे खींचते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसका जो हस्क है वो रिजिड हो गया है, कठोर हो गया है, रिजिडिटी आ गई है। क्यों? क्योंकि उसका जो टिश्यू है वो स्टेलरेंकाइमा है और ये डेड सेल से बना होता है। समझ आ गई बात? तीनों समझ आ गया ना बच्चे? आ रहा है ना समझ में? आगे चलो। अभी हमने जो पीछे पढ़ा था वो था सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये सेकंड टाइप है हमारे, हमने जो प्लांट वाले टिश्यू को पढ़ा है उसमें। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो ही हैं, कॉम्प्लेक्स में दो ही हैं, जाइलम और फ्लोएम। मैं यहां पर कह रही हूं फिर से दोबारा से, 100% क्वेश्चन आएगा इस स्लाइड से, 100% क्वेश्चन आएगा। चाहो तो तुम रिकॉर्ड कर लो मेरी बात, या पेपर देने के बाद आना, टेस्ट के बाद आना और कमेंट करके बताना कि मैडम आया था, क्या आया था। जाइलम और फिलोम जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, पर ये भी प्लांट ही है। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जो जाइलम होता है वो स्टेम्स में, अगर आप देखोगे ये रहा, स्टेम्स में मेनली मिलेगा आपको। ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट। जड़ से पानी को लेकर बाकी पार्ट्स तक लेकर जाने का काम कौन करता है? हमारा जाइलम। देखो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये। आप पीपीटी देखो, पीपीटी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है कि उसको देख के भी आप चीजें समझोगे, क्योंकि ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो मैंने ये वाली जो साइड है जाइलम वाली, ब्लू कलर से बनाई है, इसमें ब्लू कलर डाला है, ठीक है। ये जो होता है आपको पता चल गया कि ये रूट से बाकी पार्ट्स तक वाटर को लेकर जाता है और मिनरल्स को लेकर जाता है। अब इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, ये बहुत पूछता है कि जाइलम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। तो पहला आता है इसका क्या, ट्रैचेट्स, जो कि लॉन्ग और नैरो सेल होता है, जिसमें टैपर्ड एंड होते हैं और पिट्स होते हैं। बच्चे इतना ज्यादा डीपली मत जाओ, आपको बस याद रखना है कि जाइलम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया ट्रैकियर्ड्स, दूसरा हो गया वेसल्स, जो कि व्हाइट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। फिर आता है जाइलम के फाइबर्स, फिर आता है जाइलम के पेरेंकाइमा, ठीक है। तो ये चार इसके कंपोनेंट है, आप कोई दो याद कर लो। पेपर में ना लास्ट टू लास्ट ईयर सिर्फ कंपोनेंट पूछ लिया था, नेम टू कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू, तो आपको इन चारों में से कोई दो लिखना था। अब हम फ्लोएम की बात करें तो बेटा फ्लोएम इन स्टेम, ये भी स्टेम में आपको दिख जाएगा, यहाँ पर देख लो फोटो। ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, जहां जाइलम एक और पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वही फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसके कंपोनेंट है सीव ट्यूब्स, इसके कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेंकाइमा। तो ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे जैसे जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेंकाइमा, वैसे ही फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेंकाइमा। तो ये दो दो कंपोनेंट तो ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको, और कंपोनेंट पूछते हैं पेपर में, पूछा भी है सीबीएसई ने पहले भी। इस स्लाइड से क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो कंपोनेंट ही पूछ ले या सीधा सीधा डिफरेंस पूछ ले जाइलम और फ्लोएम के अंदर। तो क्या इस स्लाइड में कोई ऐसी चीज है जो समझ में ना आई हो? ना आई हो बताओ, कमेंट कर दो, अगर ना आया हो मैं दोबारा समझा दूंगी। चलो आगे, नेक्स्ट। वैसे मेरे बच्चे मेरी ही तरह इंटेलिजेंट हैं, तो आ जाएगा उनको समझ में, और मैं इतना इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ बेटा, यकीन मानो बच्चे, इससे ज्यादा सिंपल तरीके से नहीं समझाया जा सकता। नाउ टिश्यू सिस्टम इन प्लांट, मैंने आपको प्लांट के सारे टिश्यू पढ़ा दिए। अब ओवरऑल एक बार कनेक्ट करूंगी कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है टिश्यू का प्लांट्स के अंदर। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, जो कि आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसकी, इसका काम होता है प्रोटेक्शन, और ये वाटर लूज को बचाता है। इसके स्ट्रक्चर में आएगा आपका कैटिकल, स्टोमेटा, रूट हेयर्स, ये सारी चीजें। और जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसमें मेन बॉडी पार्ट्स आते हैं, ये इंक्लूड करता है पेरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्कैलरेनकाइमा, ये तीनों मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर वस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो कंडक्टिंग करता है, मतलब चीजों को यहाँ से वहां लेकर जाता है। तो प्लांट के अंदर दो ही हैं, वो जाइलम और फिलोइम। एक जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और दूसरा जो है वो प्लांट को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये ओवरऑल सिस्टम बता दिया मैंने। वैसे वन बाय वन मैंने आपको प्रॉपर एक एक टिश्यू जो है प्लांट वो करा दिया है। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे एनिमल टिश्यू को, अपने टिश्यू को देखेंगे अब हम। हमारी बॉडी, भाई देखो ऊपर से तो हम लोग अलग अलग दिखते हैं, पर इंटरनली बेटा सब एक जैसे दिखते हैं। सब गोरे हैं अंदर से,
सबकी हड्डियां वाइट है, ठीक है, सबकी हड्डियां कैल्शियम से बनी हुई एकदम गोरी हैं। तो बाहर से ऊपर से कैसे भी दिखाई दे, इसीलिए कहते हैं बेटा कि किसी के लुक पे नहीं जाना, दिल से कैसा है वो उस पे जाना चाहिए, उसका बिहेवियर, उसका नेचर कैसा है। चलो यार, मैं जिंदगी का ज्ञान क्यों दे रही हूँ तुम्हें, आ जाओ एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं, वापस आओ वापस आओ, किसी और दिन जीवन का ज्ञान तो देते ही रहेंगे, अभी ये देखते हैं। तो एनिमल टिश्यू में जो टाइप्स हैं, एपिथेलियल पढ़ेंगे हम, कनेक्टिव पढ़ेंगे, मस्कुलर और नर्वस। 4 तरह के टिश्यू जो है आपके चैप्टर में है और हम इन चारों को पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू का फोटो देख लो, थोड़ा ऐसा दिखता है, कनेक्टिव टिश्यू ऐसे है, मस्कुलर टिश्यू ये रहे और नर्वस टिश्यू ये रहे। ये पिक्चर थोड़ी अपने दिमाग में रखना। एनिमल टिश्यू आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन और यही टिश्यू कहलाता है। अब नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू है और उसको देखते हैं, इसी तरीके से हम चारों टिश्यूज को जो है 1 बाय 1 देखेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवर करता है बॉडी सरफेस एंड लाइंस ऑर्गन्स, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं या जो हमारी बॉडी पार्ट है उसकी कवरिंग करता है। क्या करता है, कवरिंग। इसका काम है प्रोटेक्शन, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू कवर कर रहा है तो प्रोटेक्शन का काम भी कौन करेगा, एपिथेलियल टिश्यू। ये ऑब्जर्व करता है, चाहे वो बाहर की हवा है, नमी है, हर चीज को ऑब्जर्व करता है। सिक्रीशन करता है, इसके साथ साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसमें हमारा लंग्स शामिल है। सेंसेशन, कोई भी चीज हम टच कर रहे हैं, हम सेंसेट कर रहे हैं कि वो गर्म है या ठंडी है, क्योंकि ये हमारी आउटर लेयरिंग होती है, हमारी ये कवर होता है एपिथेलियल टिश्यू, तो सेंसेशन का काम भी एपिथेलियल टिश्यू से ही किया जाता है। अब टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू देखो, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर भी टाइप्स होते हैं। यहाँ पर नंबर आता है पहला, जिसे हम कहते हैं स्क्वैमिश। क्या कहते हैं, स्क्वैमिश, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है जिसके अंदर, और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली जो टेबल है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग काम करते हैं। देखो, पहला है स्क्वैमिश, जो कि गैसेस एक्सचेंज का काम करेगा और ये पाया जाएगा लंग्स में, ब्लड में और वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में। फिर स्ट्रेटिफाइड जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रोटेक्शन का काम करता है और ये हमारी स्किन में पाया जाता है। स्किन में पाया जाता है कौन सा टिश्यू, एपिथेलियल। एपिथेलियल के अंदर भी कौन सा टिश्यू, ये रहा स्ट्रेटिफाइड। स्किन, ये वाली जो स्किन है, देखो ये जो स्किन जो खिंच रही है स्किन, ये कौन से टिश्यू से बना है, एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर भी इसका जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, याद रखना, स्ट्रेटिफाइड। फिर आता है आपका ग्लैंडुलर, जो कि सिक्रेशन का काम करता है और ये हमारी ग्लैंड्स में होता है। फिर सिलियाटेड जो टिश्यू होते हैं वो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस में, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में मिलेगा आपको। फिर आपका आएगा कॉम्युनर, या फिर इसे ट्यूबोइडल टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप जो होती है वो ट्यूबोइड ही होती है। ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम करता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो एपिथेलियल के भी ये पार्ट्स हैं, इसके भी स्क्रीनशॉट लो। मैं साइड हो रही हूँ, मैंने आपको एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया, पहला हमने एपिथेलियल टिश्यू किया है। तो देखो बच्चे, कौन सी चीज है जो समझ में नहीं आई आपको, बताओ। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो बेटा, डीप चीजें हैं, ऑब्वियस सी बात है, पर हमें कहीं दूर नहीं जाना, सब हमारी बॉडी में ही है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, वही अपनी बॉडी के बारे में ही ना पता हो तो क्या फायदा फिर, है ना। तो बॉडी से रिलेटेड चीजें हैं तो हमें पता होनी चाहिए। थोड़ी बहुत चीजें देखो हमें नहीं पता तो सीखनी तो पड़ेगी, शब्दों को तो याद करना पड़ेगा ना, कि अच्छा स्ट्रेटिफाइड टिश्यू ये तो एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट होता है ना, और एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवरिंग करता है। तो कवर करता है तो प्रोटेक्शन भी देता होगा बॉडी को। तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ो बेटा, रटने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। नाउ कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू को। तो कनेक्टिव टिश्यू में अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का है, एक है ब्लड और दूसरा है बोन्स। ब्लड में भी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है और बोन्स में भी कनेक्टिव टिश्यू। कई बार तो भाई एकदम सिंपल, आई मीन अभी लास्ट टू लास्ट ईयर या पता नहीं मिड टर्म का कोई पेपर था, मैंने देखा था, डायरेक्ट पूछा हुआ था नेम 2 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और बस बच्चों को लिखना था ब्लड एंड बोन, ब्लड एंड बोन, बस इतना ही लिखना था। पर बच्चे ने मेरी क्लास ही नहीं करी थी तो कैसे लिखेगा। अब जो बच्चा क्लास कर रहा है वो लिखेगा। तो ब्लड में देखा है ना, ब्लड ऐसे जुड़ा रहता है, अलग अलग थोड़ी होता है। तो ब्लड के कंपोनेंट है आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। डब्ल्यूबीसीज यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारी फाइट करता है इन्फेक्शन से और डिजीज से। प्लेटलेट ब्लड की क्लोटिंग बनाता है जब हमें चोट लग जाती है।
और प्लाज्मा जो कि ट्रांसपोर्ट करता है बाकी के सब्सटेंसेस को, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये ब्लड के कंपोनेंट है। अब हम बात करेंगे बोन्स की। तो जो बोन के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है वो सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करता है। आप देखो इस तरीके से जो हमारी हड्डियां हैं, जो बोन्स है, वो डिवाइडेड होती है। अब बोन्स के अंदर ना इधर आ जाओ, बोन्स के अंदर फिर आप देखोगे कार्टिलेज नाम का एक बोन होगा जिसका काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी और कुशनिंग। तो हमारी जो ऐसी हड्डियां होती है जो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, जो कि ईयर और नोज और जॉइंट्स के बीच में पाया जाएगा, इस ये फाउंड फाउंड दिया हुआ है कि कहाँ पाया जाएगा। और ये जो कार्टिलेज होता है ये स्मूथ होता है, रबरी होता है। देखो लगता है कि कान में कोई टिश्यू है, लगता है कोई हड्डी है कान में, पर है कौन सी कौन सी? पहली चीज तो बोन है, कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर भी कौन सी है? कार्टिलेज, ठीक है ना। ये कुशन की तरह काम करता है बिटवीन बोन और हेल्प करता है स्मूथ मूवमेंट। देखो देखो मूवमेंट हो रही है ना ईयर्स की, अपने आप मूवमेंट हो रही है। कितना फ्लेक्सिबल बोन है ये बताओ। बोन में भी क्या नाम है इसका? कार्टिलेज, ठीक है, याद रखना। अब देखो टेंडन, ये कनेक्ट करता है मसल से बोन को। अब अगर हमारे बोन हमारी मसल में चिपकेंगे ही नहीं तो हड्डियां इधर उधर नहीं पड़ी होंगी। मान लो हमारा जो मांस है वो एक कपड़ा है और उसमें हड्डियां ऐसी फेंक दी, तो क्या स्ट्रक्चर तैयार होगा? क्या इंसान प्रॉपर चलेगा? नहीं चलेगा। तो मसल्स को हड्डियों से जोड़ने का जो काम है वो करता है टेंडन। दे आर स्ट्रॉन्ग टिश्यू दैट कैन विथस्टैंड पुलिंग। नाउ लिगामेंट जो होता है वो कनेक्ट करता है बोन टू बोन। दो बोन्स को जोड़ने के लिए जो टिश्यू है वो काम करता है, वो है लिगामेंट। लिगामेंट होल्ड बोन्स टुगेदर एंड स्टेबलाइज जॉइंट्स। जॉइंट्स को बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए था ये वाला, ये यहाँ नहीं आएगा। दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है लिगामेंट, मांस को हड्डी से जोड़ने का काम करता है आपका टेंडन। और ये जो फ्लेक्सिबल हड्डी है हमारे कान में और यहाँ पे नाक में, उसको हम कहते हैं कार्टिलेज टिश्यू। समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। चलो भाई आगे। नाउ मस्कुलर टिश्यू की बात करें। मस्कुलर, वैसे मेरे भी मसल्स हैं, थोड़े ज्यादा ही हैं। मस्कुलर टिश्यू की जब मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर 3 टाइप के आते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियाक मसल। भाई देख लो हमारी बॉडी की ही बात हो रही है, कोई अंतरिक्ष की बात नहीं हो रही जो हमें पता ना हो कुछ। तो 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं हमारे पास। कौन कौन से? स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। अब वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे फीचर क्या होता है इसका? फीचर होता है वॉलेंट्री और स्ट्रैटेड होता है। यहाँ पर जो स्केलेटल टिश्यू होता है वो अपने मर्जी से काम करता है। ये लोकेशन है इसकी अटैच्ड टू बोन्स, ये बोन्स के साथ अटैच्ड होता है ये वाला मसल। ये हमारी मर्जी से काम नहीं करता, ये वॉलेंट्री काम करता है। स्मूथ जो मसल है हमारी वो इनवॉलेंट्री है, उस पर हमारा कंट्रोल है। स्टमक एंड इंटेस्टाइन, सॉरी उल्टा बोल दिया। इनवॉलेंट्री का मतलब हो गया कि वो अपने आप काम करेंगे, हमारा उन पर कोई भी दबाव नहीं है। जो वॉलेंट्री मसल होते हैं उन पर हमारा दबाव होता है, हम उसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं। हमारे वॉलेंट्री हमारी मर्जी से चलेगा वो, ठीक है। लेकिन जो स्मूथ मसल होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन, अब मैंने खाना खाया और मैं सोचूं नहीं नहीं खाना ना पचे, तो क्या ये पॉसिबल है? इंटेस्टाइन तो अपना काम अपने आप कर लेगा, डाइजेस्ट कर ही लेगा ना, काम कर ही लेगा। फिर कार्डिया जो मसल होती है वो ब्रांच्ड होती है और रिदमक होती है, ये हमारे हार्ट में पाया जाता है, याद रखना। कार्डिया मसल कहाँ पाया जाएगा? हार्ट में। कौन सा मसल? कार्डियाक मसल, ठीक है, याद रखना। तो अब से कोई अगर आपका दिल तोड़े तो वो दिल नहीं तोड़ रहा है, वो आपका कार्डियाक मसल तोड़ रहा है, ठीक है। नाउ नर्वस टिश्यू की बात करते हैं। जो नर्वस टिश्यू है वो न्यूरॉन से बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये पूरी बुक में। बायोलॉजी की जितनी भी चैप्टर है ना बेटा, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम अगर करके जाना है तो वो करके जाओगे आप नर्वस टिश्यू का, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन का बना हुआ होता है इसमें पार्ट्स होते हैं, जैसे ये जो इसके कॉर्नर पे है इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये पूरी सेल बॉडी होती है। ये जो बीच बीच में आप देख रहे हो इसे जोन कहते हैं। ये आपके ना बुक में भी दिया होगा, मैंने बस इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पर लिखे हैं। इसका काम होता है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी एक्टिविटीज को ट्रांसमिट करता है, मैसेज को। कोई भी मान लो ये एक वाटर बॉटल है, इसमें गर्म पानी है, मैंने इसको टच किया, बहुत ही गर्म लगा, फटाक से मैसेज गया दिमाग के पास कि ये तो गर्म है। किसने किया ये काम? नर्वस टिश्यू ने। किसने? नर्वस टिश्यू ने, ठीक है। तो न्यूरॉन्स आर दी स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है।
मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम को हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बोन्स, मसल, जॉइंट्स, टेंडन, कार्टिलेज ये सारी चीजें आती हैं और इन सबका जो काम है मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का मूवमेंट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट है। ये मैंने एक्स्ट्रा दिया है क्योंकि आपके चैप्टर में दिया हुआ था। नाउ द लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर, और भाई यहाँ पर आकर कहोगे आप कि हाँ मैडम टिश्यू मुश्किल नहीं है, बहुत सारी चीजें तो आज ही याद हो गई होंगी आपको। आप अगर मतलब एक बार आप पहली बार देख रहे हो तो एक दो बार और देख लो, कसम से चीजें रटनी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नाउ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आपके दिया हुआ था बुक में, इसलिए मैं करा रही हूँ, अदरवाइज टिश्यू में इसका क्या काम था, आई डोंट नो। तो जॉइंट में यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट होता है, और एग्जाम्पल के लिए हमारे शोल्डर शोल्डर पे यहाँ वाले जॉइंट्स में होता है ये, और ये हर डायरेक्शन में घूमने के लिए काम करता है। फिर यहाँ पर हिंज जॉइंट्स होता है जो एल्बो और नीज में होता है, एल्बो और नीज के पास होता है, ये वन डायरेक्शन में ही घूम पाता है। देखो एल्बो ऐसे ही हो पा रहा है, नीचे नहीं मुड़ रहा है, तो ये हिट ही डायरेक्शन में काम करता है। पिवॉट जॉइंट जो होते हैं वो नेक के पास होते हैं और ये रोटेशन के काम आता है, ठीक है ना। फिर फिक्स जॉइंट होते हैं, जैसे हमारा स्कल है तो क्या मैं इसको मोड़ सकती हूँ, मुंडी इधर उधर कर सकती हूँ क्या, नो। तो इसमें नो मूवमेंट है, ये भी याद रखना। स्केलेटल सिस्टम अगर देखोगे तो स्कल और वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज, ये सब आता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना हमारे ऑर्गन्स की, जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स। हड्डियां नहीं होगी तो कैसे प्रोटेक्शन होगी। ये सपोर्ट करता है, शेप देता है हमारी बॉडी को, मूवमेंट वर्क विद मसल एंड जॉइंट टू हेल्प द बॉडी। सो द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी एंड वर्क विद द अदर स्केलेटल सिस्टम। So here is the chapter end। और मुझे बताओ कैसा लगा चैप्टर, कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वन ऑफ माय फेवरेट काम है ये कमेंट्स पढ़ना। तो बताना क्लास कैसी लगी, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है समझाने की। नेक्स्ट कौन से चैप्टर पे आपको लेक्चर चाहिए या वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दो, वही चैप्टर मतलब चैप्टर वही लेकर आऊंगी जो आप चाहोगे। हमारा चैनल ऑन डिमांड है, जो आपकी डिमांड है उसी पर वर्क किया जाएगा, जो आपके काम आए, ठीक है ना। हमें भी पता है आपका टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसे वेस्ट नहीं करेंगे, जो आपके लिए जरूरत है, जो आपके लिए सही है वही करेंगे। चलिए अब बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिए, किसी और चैप्टर में मिलेंगे। ओके, सब्सक्राइब।